हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तिलक एकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य पे जो प्रश्न हो रहे थे हमारे। हमने जो पिछला पार्ट किया था उसमें 60 क्वेश्चन का मैंने आपसे कहा था और 30 क्वेश्चन हम देख चुके थे। आज सेकंड पार्ट है और अन्य 30 प्रश्न आज हम इसमें चर्चा करेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही में बेल आइकॉन बनकर आएगा, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उत्तराखंड। ठीक है, तो नंदा देवी से जब कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो वो उत्तर तो देंगी लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में उत्तर वो देती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर और खंड है ना, तो उत्तराखंड। नंदा देवी वन्यजीव विहार आप देख सकते हैं, तस्वीर चमोली गढ़वाल उत्तराखंड की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानस पशु विहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये असम राज्य में स्थित है। तो मानस और काजीरंगा दोनों ही असम में हैं और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये रहा मानस नेशनल पार्क, असम। अगला प्रश्न देखते हैं। अभ्यारण्य राइनो के लिए कौन सा जाना जाता है? तो अभी मैंने बताया राइनो, जो गेंडा मैंने आपको बोला था वही राइनो उसे कहा जाता है इंग्लिश में। तो राइनो के लिए जो अभ्यारण्य जाना जाता है वो है काजीरंगा। अगला देखते हैं, ये आप देख सकते हैं वन हॉर्न राइनो। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य में वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कुल्लू हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। ये महान हिमालयी राष्ट्रीय पार्क कुल्लू की तस्वीर। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो राजा जी के पास जाएंगे तो किसी को भी हरा सकते हैं, तो देहरादून। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, देहरादून उत्तराखंड। आगे देखते हैं। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो है भरतपुर राजस्थान। तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ये केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान की तस्वीर आप देख सकते हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका जो सही उत्तर है ये आएगा भोपाल मध्य प्रदेश। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस मध्य प्रदेश की परीक्षा के लिए वन विहार कहाँ स्थित है पूछा जाता है, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। ये आप देख सकते हैं वन विहार का गेट का फोटो। दचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अगला प्रश्न हमारे पास में ये रहा। और दचीगाम आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया था, जो मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाई है जिसमें मैंने नक्शे के थ्रू, भारत के मानचित्र के थ्रू आपको सारी चीज़ें समझाई है। उसमें गवर्नर, राज्यपाल और भी अन्य सारी डिटेल, सब कुछ, लोकसभा राज्यसभा सीटें, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, सब कुछ मैंने उसमें कवर किया है। तो अगर वो शॉर्ट वीडियोस आप नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। उन शॉर्ट वीडियोस को जरूर देखिएगा, 1 मिनट में आपको कंप्लीट जानकारी मैंने उसमें दे के रखी है। ठीक है, बहुत ही लाभदायक आपके लिए सिद्ध होगी और बहुत मुझे परिश्रम और मेहनत लगी है उन वीडियोस को बनाने में, तो कृपया उन्हें शेयर भी कीजिएगा। दचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर हमने बात कर ली है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये दचीगाम नेशनल पार्क की तस्वीर। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो अलवर राजस्थान में। तो सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। आगे बात करते हैं, ये सरिस्का उद्यान की तस्वीर आप देख सकते हैं। भारत के टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जो मिजोरम में स्थित है? इसका जो सही उत्तर है वो डम्फा है। ठीक है, तो डम्फा, डम यानी कि ड्रम जो रहते हैं वो जोर जोर से बजाते हैं, तो डम्फा ऐसे याद रखिएगा, मिजोरम में। ये रहा डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम की फोटो। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कई बार हम उस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। ये केरल में स्थित है, तो आप देख सकते हैं ये रहा केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये महत्वपूर्ण है बाघ और हाथी के लिए। शिवपुरी में जो राष्ट्रीय पार्क है ये बाघ और हाथी के लिए महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ये रहा माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी। ठीक है, माधव नाम है इसका, माधव राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मणिपुर में स्थित है। ठीक है, तो किबुल लामजाओ जो है मणिपुर में स्थित है। तो मणि जब भी आपको मिलेगी, मणि अगर मिल जाएगी, नागमणि, तो आप सब भूल जाओगे, तो की भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे, की भूल। ठीक है, तो याद रखिएगा मणिपुर में ये किबुल लामजाओ नेशनल पार्क आप देख सकते हैं तैरता हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क कंचनजुरी असम
किसके लिए जाना जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया वन हॉर्न राइनो यानी कि गेंडे के लिए जाना जाता है। ये रहा आपका गेंडा। नेक्स्ट देखते हैं। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है, क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए जो कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र रहता है उसे बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है, ठीक है, अभ्यारण्य कहा जाता है। आगे देखते हैं, ये बायोस्फीयर रिजर्व आप देख सकते हैं। सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है। तो सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा गुड़गांव में। आगे देखते हैं, ये आप सुल्तानपुर की तस्वीर देख सकते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये तो आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश। दूध से आपको याद आना चाहिए उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा दूध भी वहीं होता है। ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने मैप वाले वीडियो में भी बताया था, छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित है। पचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी। निम्नलिखित कॉलमों में सही का मिलान आपको करना है, मतलब बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ होगा? तो बांदीपुर मैंने आपको बताया था कर्नाटक में होगा, तो फर्स्ट वाले का तो 4 होगा। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में होगा। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ होगा? तो इसका पहला आएगा राजस्थान। और अगर पेंच नेशनल पार्क की बात करें तो ये जो होगा ये मध्य प्रदेश में होगा। तो आप देख सकते हैं ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, ठीक है। आगे देखते हैं, पेरियार गेम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये केरल में, जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है, माफ कीजिएगा ये केरल में है, लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया है पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध किसके लिए? तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और केरल में है। चलिए आगे देखते हैं, ये देख सकते हैं आप जंगली हाथी की तस्वीर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो मैंने आपको बता दिया है, ये असम में स्थित है। मानस और काजीरंगा दोनों ही असम में है। मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही उत्तर होगा व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। आप ये देख सकते हैं मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। चलिए आगे देखते हैं, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान से बेसिकली क्वेश्चन है किस राज्य में स्थित है, इसका सही उत्तर है गुजरात। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रहा लॉयन जिसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, एशियाटिक शेर जिसे कहा जाता है, एशियाटिक लॉयन। निम्नलिखित कॉलमों में सही का मिलान आपको करना है। कांगेर घाटी वन्यजीव राष्ट्रीय वन कहाँ पर होगा? नागरहोल राष्ट्रीय वन कहाँ पर है? कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? आपको सही मिलाना है। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आपको आंसर दिखाई दे रहे हैं। पहले वाले का जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन वो छत्तीसगढ़ में ही होगा। नागरहोल राष्ट्रीय वन की बात करें तो ये कर्नाटक में है, नागरहोल कर्नाटक। कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य की अगर बात की जाए तो ये हरियाणा में। तो हरियाणा के सुल्तान तो रहते ही हैं, तो आप याद रख सकते हैं हरियाणा के सुल्तान, है ना, ठीक है। पहलवान वगैरह जो हरियाणा में रहते हैं, आपने दंगल भी देखी होगी, वेरी गुड मूवी, बहुत ज़्यादा मोटिवेटिव है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी। निम्नलिखित कॉलमों में सही का मिलान करें। तो सही आपको फिर से बताना है। नामदाफा, यहाँ पे मैंने सभी नेशनल पार्क के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी और कवर भी हो जाएगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वही वीडियो में डाल रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एनटीपीसी दे रहे हो या फिर पीईबी की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस की, जेल प्रेरी की, एमपीएसआई की, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो। नामदाफा आपको बताना है कहाँ स्थित है, बांदीपुर, पेरियार और लामजाओ। तो अभी मैंने आपको बताया लामजाओ जो किबुल लामजाओ है वो तो मणिपुर में है, और पेरियार जो है वो केरल में आएगा, बांदीपुर कर्नाटक में आएगा और नामदाफा अरुणाचल। तो जब अरुणा से नाम पूछा गया तो उसने बोला चल दफा हो जाए यहाँ से, ठीक है। तो अरुणाचल नाम दफा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कॉलमों में सही का मिलान करना है। बांधवगढ़ कहाँ स्थित है, बांदीपुर कहाँ स्थित है, रोहला कहाँ है और गिर कहाँ है? तो गिर हमारा गुजरात में बनेगा, बांदीपुर हमारा बनता है कर्नाटक के अंदर, बांधवगढ़ बनेगा मध्य प्रदेश में, और एक और बचा है रोहला, तो ये बनेगा हिमाचल प्रदेश में। आपको याद रखिएगा, याद रखना ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो फिर से वही क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। काजीरंगा अभ्यारण्य असम, ठीक है। कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक
पल्वमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह पल्वमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है किबुल लामझाओ नेशनल पार्क, मणिपुर, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा है तो आप लाइक भी करेंगे, मेरी ऐसी आशा है, उम्मीद है। और अगर आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही में बेल आइकॉन आएगा, उस पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। इन सब की PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ दिनों से आपको PDF रेगुलर नहीं मिल पा रही है, थोड़ा सा स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होने के कारण और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाने के कारण अभी आपको PDFs वगैरह नहीं मिल पा रही थी, थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पा रहे थे उन चीज़ों को। लेकिन अभी आपको सब कुछ रेगुलर चीज़ें मिलना फिर से शुरू हो जाएगी। तो जो भी चीज़ें पुरानी वीडियोस की PDF वगैरह है वो मैं बहुत जल्दी टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ लोगों को गिले शिकवे हैं कि सर आपने मैथ्स का जो वीडियो है वो आपने स्टार्ट किया था फिर बंद किया। मैं आपसे बोल रहा हूँ 89 वीडियो मेरे चैनल पर आज की कंडीशन में मैथ्स के डले हुए हैं। और देखो, जो बंदा अगर क्रिटिसाइज कर रहा है, क्रिटिसाइज जिसको करना है वो करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अगर 1000 जने मुझसे जुड़े हुए हैं तो कुछ 2 या 4 जनों को हो सकता है मेरी बातें पसंद ना आए, लेकिन दोस्त सबसे कहना चाहूँगा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, किस समय के अनुकूल मैं चीज़ों को कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्रयास करता हूँ, बहुत ज़्यादा समय निकालने का आपके लिए प्रयास करता हूँ। पूरा दिन भर मेरा शेड्यूल बिजी रहता है, लेकिन उसके बाद भी मैं समय निकाल कर सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप उसको कंसीडर कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जैसा भी है, पर अल्टीमेटली थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 90 वीडियो ऑलरेडी डाल दिए हैं। आप वो करके भी चले जाएंगे तो मेरा दावा है आपके क्वेश्चन सारे उसमें से बैठेंगे, आप बना पाएंगे सारे क्वेश्चंस को। कुछ टॉपिक्स हाँ ज़रूर है जो कि बचे हुए हैं, वो भी MP पुलिस के पहले मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा जैसे ही समय मिलता है। तो थोड़ा सा आप साथ और धैर्य बनाए रखिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।